हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं बौद्ध दर्शन के विषय में आपको बता रही हूँ। आइए इसी क्रम में मैं आपको आज बताती हूँ बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद क्या है। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन में देखिए आत्मा ये जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो यही बौद्ध दर्शन का जो है अनात्मवाद, इसी को बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद कहा जाता है या नैरात्मवाद। ये चार्वाक उच्छेदवादी हैं। ये किसी अजर अमर आत्मा को नहीं, आत्मा व शरीर एक है, शरीर के नष्ट होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है, अतः इसे देहात्मवाद कहते हैं। चार्वाक मतलब उच्छेदवादी हैं, वे कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर नहीं है, आत्मा व शरीर एक है, शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है, इसीलिए चार्वाक का सिद्धांत देहात्मवाद कहलाता है। चार्वाक दर्शन हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा, ठीक, तो बता दिया उसमें। देखिए बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद क्या है। ये संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य और क्षणिक मानते हैं। बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद क्या है कि ये संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य और क्षणिक मानते हैं। और देखिए स्थायी आत्मा, देखिए है ना, स्थायी आत्मा जैसा कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता, ठीक है। उपनिषदों के विपरीत विचार है ये। क्या है कि स्थायी, ये क्या कहते हैं कि स्थायी आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है, हाँ। तो ये उपनिषदों के विपरीत विचार है बौद्ध दर्शन का। देखो उपनिषदों में भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन ये आत्मा के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए रूप क्या कहते हैं, रूप स्कंध चार महाभूतों जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु से निर्मित शरीर, ठीक है। ये जो शरीर है ये क्या होता है, ये चार महाभूतों से निर्मित होता है, ठीक है। तो वैसे तो पंच महाभूत होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि चार महाभूतों से निर्मित शरीर है। वेदना स्कंध क्या है, देखिए ये रूप स्कंध क्या हो गया, चार महाभूत हो गए। वेदना स्कंध क्या, हमारी भावनाएं दुख व सुख हैं। संज्ञा स्कंध क्या हो गया, ये प्रत्यक्षीकरण, जिसमें वस्तुओं को पहचानते हैं। संस्कार स्कंध क्या हो गया कि कर्म अनुभव द्वारा प्राप्त स्मृति धारण। और विज्ञान स्कंध क्या हो गया, यानी कि चेतना, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कहते हैं, आत्मा के अस्तित्व के विषय में ये कुछ बातें ये बताते हैं। देखिए पंच स्कंधों का संघात मतलब एक अन्य दृष्टि से मनुष्य भी मनुष्य का विश्लेषण जो है क्या करता है। उसके अनुसार पंच स्कंधों का एक परिवर्तनशील संग्रह है। पांच स्कंध मतलब क्या है, देखिए ये हैं रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। यही रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ठीक है। तो क्या हो गया कि इनके अनुसार पंच स्कंधों का एक परिवर्तनशील संग्रह है, ठीक। एक अन्य दृष्टि ये है कि आत्मा के को सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य का मतलब एक अन्य दृष्टि से मनुष्य का विश्लेषण किया गया है। इनके अनुसार पंच स्कंधों का एक परिवर्तनशील संग्रह है। पंच स्कंध से रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ठीक। तो इन्हीं पांच स्कंधों के संग्रह को मनुष्य कहते हैं। सभी स्कंध जिसमें कि विज्ञान, चेतना भी सम्मिलित है, नश्वर तथा परिवर्तनशील है, ठीक है। ये क्या है, नश्वर तथा परिवर्तनशील है विज्ञान, ठीक है। न ये नित्य है न शाश्वत है, अतः इस दृष्टि से भी आत्मा का शाश्वत सिद्ध नहीं होता। इसी का नाम नैरात्मवाद या अनात्मवाद है, ठीक। उदाहरण के लिए ऐसे समझें, ऐसे जो है देखिए, जब एक ज्योति अनेकों क्षणिक ज्योतियों का सतत प्रवाह है तो एक ज्योति जो होती है वो दूसरी ज्योति को उत्पन्न करके नष्ट हो जाती है। प्रत्येक क्षण एक ज्योति नष्ट होती है, अगले क्षण दूसरी ज्योति उत्पन्न होती है। यह घटना लगातार चलती रहती है और हमें एक ज्योति दिखाई देती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पंच स्कंधों का समूह ही आत्मा है। पंच स्कंध क्षणिक हैं, इसलिए आत्मा जो है क्या है, क्षणिक है। तो
देखिए, विज्ञान का जो अविच्छिन्न या सतत प्रवाही पुनर्जन्म है, ठीक, ये जो विज्ञान है, विज्ञान का जो है अविच्छिन्न या सतत प्रवाही पुनर्जन्म है। अब प्रश्न उठता है कि अनात्मवादी दर्शन क्यों है, या क्योंकि यह अजर व अमर आत्मा को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अब जब प्रश्न उठता है कि अनात्मवादी दर्शन क्यों है, तो इसका उत्तर क्या हो गया कि क्योंकि यह अजर अमर आत्मा का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। कैसे आत्मा में विश्वास रखते हैं, तो कैसी आत्मा में विश्वास रखते हैं, तो वह क्षणिक आत्मा को मानते हैं जो विज्ञान का प्रवाह है। ठीक, बौद्ध दर्शन क्षणिक आत्मा को मानता है जो विज्ञान का प्रवाह है। इस तरह हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है आत्मा व अस्तित्व को नित्य अथवा आत्मा के अस्तित्व को नित्य अथवा शाश्वत समझना श्रेयस्कर नहीं है, ये कहते हैं। इसीलिए मनुष्य जो है बंधन में पड़ा रहता है। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य के अस्तित्व के विषय में प्रवचन करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य काया चित्त विज्ञान का संघात है। शरीर, चित्त अथवा मानसिक अवस्थाएं तथा मनुष्य रूपहीन संज्ञा नहीं, इन तीन की समष्टि का नाम मनुष्य है। देखिए, आत्मा व शरीर के विवेचन के संबंध में राजा मिलिंद ने नागसेन से पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो राजा मिलिंद ने कहा कि क्या आप नागसेन हैं। इस पर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने कहा, नहीं, लोग मुझे नागसेन के नाम से पुकारते हैं, यह नाम केवल पहचानने के लिए है, वस्तुतः नागसेन नाम का कोई पुरुष या आत्मा है ही नहीं। इस पर राजा मिलिंद बड़े चकित हुए और उन्होंने पुनः पूछा कि आखिर नागसेन क्या है। तब नागसेन ने राजा मिलिंद से एक प्रतिप्रश्न किया कि आप जिस रथ पर चढ़कर आए हैं उसमें सभी कुछ है, पहिया, लगाम, घोड़े, नेमी आदि। क्या आप यह कह सकते हैं कि इसमें रथ क्या है, घोड़ा क्या है, लगाम रथ है या पहिया रथ है? हाँ, राजा चुप हो गए। उन्होंने कहा कि समस्त अवयवों की समष्टि का नाम रथ है, परंतु रथ नाम की कोई अलग चीज नहीं है। नागसेन ने उत्तर दिया, ठीक यही स्थिति आत्मा की है। शरीर के जितने अवयव हैं तथा मानसिक अवस्थाएं हैं, विज्ञान है, इन सब की समष्टि को ही मनुष्य कहते हैं, अवयवों के अतिरिक्त अवयवी को नहीं। इस तरह नागसेन ने यह भी बतलाया कि जीव शरीर से भिन्न कोई चीज नहीं है। यदि ऐसा होता तो पुद्गल अर्थात शरीरांग के नष्ट हो जाने पर भी हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का रसास्वादन एवं अनुभूति कर सकते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। यदि हमारी जिह्वा कट जाए तो हमें स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? आत्मा तो है किंतु रसास्वादन नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा और शरीर वस्तुतः एक ही हैं, अलग नहीं है। आत्मा विज्ञान या चेतना का प्रवाह है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस तरह बौद्ध दर्शन में राजा मिलिंद का और नागसेन की जो है वो एक मतलब जैसे जातक मतलब कुछ कथाएं हैं, इसका मतलब एक संग्रह भी है जो मैंने आपको बताया है उसमें कि हाँ, इनका एक पुस्तक है, उसी में इन लोग का पूरा वाद विवाद का पूरा संग्रह है। ठीक है, तो ये जो है गौतम बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत लागू किया। दृष्ट धर्मों के अतिरिक्त अन्य किसी अदृष्ट धर्म की सिद्धि प्रतीत समुत्पाद के अनुसार नहीं होती। अतएव बुद्ध ने आत्मा की नित्यता तथा उसका कोई स्वरूप नहीं माना। इसी को नैरात्मवाद या अनात्मवाद कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हो गया बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। ठीक है, वह क्षणिक आत्मा को मानता है जो विज्ञान का एक प्रवाह है। तो इसकी आलोचनाएं भी हुई। इसकी कुछ आलोचनाएं देखिए ये हैं कि स्थायी आत्मा नहीं तो निर्वाण की प्राप्ति किसे होगी। यदि स्थायी आत्मा नहीं है तो निर्वाण की प्राप्ति, जब मोक्ष मिलेगा तो उसकी प्राप्ति किसको होगा। यदि स्थायी आत्मा नहीं तो प्रतिभिज्ञा या पहचानना कैसे होगा, और स्मृति क्या है। तो ये है आपका बौद्ध दर्शन का नैरात्मवाद। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जो है
मैं अब कल आपको बताऊंगी कि निर्वाण क्या है इसमें, बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग। तो मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को हर विषय में मतलब कि पूरा अच्छे से बता दूं। बस मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।